अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेपर पैटर्न के बारे में। इसमें हमने देखना है कि क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हम प्रिपेयर करने से फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अपना अटैम्प्ट कम्प्लीटली कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि सबको ही पता होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट है हमारा इसमें 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स कैसे? एक 20 MCQs होंगे, हर ऑप्शन के 1 नंबर, यानी 20 मार्क्स हमारे। 20 मार्क्स आएंगे कैसे और वो ऑप्शंस किस किस में से आने हैं वो ऐसे है। फर्स्ट वाले आने हैं हमारे 10 सैनोनिम्स, यानी 10 मार्क्स का हमारे MCQs आएंगे। बुक 1 और बुक 3 में से मिक्स्ड सैनोनिम्स आएंगे। क्या आएंगे? आपने उनके मुतरादिफ यानी मीनिंग बताने होंगे। उसके बाद है बुक 3 1 एक्ट प्ले में से आपके आएंगे 5 MCQs। प्ले से रिलेटेड उसके ऑथर हो सकता है, उसके करैक्टर के बारे में हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस, सबसे मेन टेंस, उनके भी कितने मार्क्स आएंगे? 5 MCQs हो गए। 10, 5 और 5 20 नंबर के आपके ये वाले तो इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। ये भी जब आप पढ़ेंगे सैनोनिम्स, सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं सैनोनिम्स के, यानी वर्ड मीनिंग्स आपको अच्छे से तैयार करने होंगे सबसे पहले। उसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्टिव पार्ट, वो होता है कितने मार्क्स का? 80 मार्क्स का। सबसे ज़्यादा मार्क्स अब हम इसमें से कहाँ से लेंगे? वो होते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना, तो आपका जो पेपर शुरू होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगा। 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 से नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट आपका शुरू हो जाएगा। कैसे? उसमें होंगे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का होगा, आपने 9 क्वेश्चन वो आपको देंगे। 9 क्वेश्चन उन्होंने आपको देने हैं फ्रॉम बुक 1। आपने उसमें से अटैम्प्ट कितने करने हैं? 6 अटैम्प्ट करने हैं और हर के 2 नंबर्स। अब आपने लिखना कितना है? अबाउट 3 to 5 लाइन्स। अगर तो उन्होंने शॉर्ट मांगा है, एक वर्ड का आंसर है, यानी किसी करेक्टर का नाम पूछ लेते हैं, कोई ऐसा चीज़ पूछ लेते हैं, एक लाइन में एंड हो रहा है तो एक में ही लिख देना है। ये नहीं कि उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करनी है, नहीं। अगर तो एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है, फिर आपने लिखनी है 3 से 5 लाइनें। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख सकते हैं, तो आप 5 लिख लें। अगर आपको पता है इसमें से मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप 3 लिखें, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे होंगे टोटल 8 क्वेश्चंस फ्रॉम बुक 3, यानी प्ले पार्ट से। हमारे पास 3 प्ले हैं जो हमने करने हैं। तीनों में से उनमें से कोई क्वेश्चन आएंगे 8 में से हमने अटैम्प्ट करने हैं 5। ये भी ऐसे ही 3 to 5 लाइन्स। उससे इससे ज़्यादा ना हो, ना ही इससे कम करने की कोशिश करें। 2 अगर आ रहा है 2 में एग्जैक्ट आंसर, 2 में दे, ज़रूरी नहीं है खींचना है। उसके बाद 5 अटैम्प्ट किए, टोटल मार्क्स बन गए 10। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। अब ये है 6 शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें 9 थे, इसमें आके 8 हो गए, इसमें आके 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो भी 3 बुक 3 में से। लेकिन पार्ट कौन सा होगा उनका? पोइम्स का। उसमें से आपने अटैम्प्ट करने होंगे, यानी 4 के 8 मार्क्स। अब टोटल कितने मार्क्स हो गए क्वेश्चंस के? 20 मार्क्स पूरे हो गए। 12, 10 और 8 20 मार्क्स यहाँ, 20 मार्क्स ये, 20 मार्क्स ये। आपका पासिंग पेपर यहाँ तक आ गया 40 मार्क्स का। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए तमाम बुक्स में से, यानी बुक 1 से, बुक 3 से, प्ले और ये सारा कुछ। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास है ऑप्शनल क्वेश्चन। कैसे? लेटर और एप्लीकेशन में हमें चॉइस होगी, उसमें से हमने कोई एक लिखना है, वो हमें देगा 10 मार्क्स। इसके लिए कम से कम आपका 1.5 पेज होना चाहिए, शीट 1.5 कम से कम। अगर आप लिख सकते हैं तो 2 से 2.5 पेज लिख लें, नहीं तो 1.5 यानी 1.5। 10 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। उसके बाद स्टोरी होगी, वो भी आपको मोरल दिया जाएगा या टॉपिक, वो उनके ऊपर होता है। अक्सर हमें ज़्यादा टॉपिक्स मिलते हैं, लेकिन मोस्टली मोरल्स भी आ जाते हैं। वो भी 10 मार्क्स की होगी। इसमें भी चॉइस होगी, वो आपको 2 टॉपिक देंगे, उनमें से किसी एक पे आपको लिखनी होगी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसके हमारे पास है A, B और C, 3 पार्ट्स हैं हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में आपने कोई भी वो आपकी पोइम यानी बुक 3 पार्ट पोइम में से कोई भी पैराग्राफ वो स्टेंजा देंगे आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, आपने उसका स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन करनी है विद रेफरेंस टू कंटेक्स्ट यानी पोइम का नेम और ऑथर के इंट्रोडक्शन के साथ। उसके आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। इसके बाद आ जाए पंचुएशन में आएगी फ्रॉम बुक 1 अनसीन पैराग्राफ नहीं होंगे, पैराग्राफ होंगे आपकी बुक में से ही, कोई भी कंटेक्स्ट में से वो कोई भी पैराग्राफ उठा कर दे देंगे, आपने सेम टू सेम उसे बुक 1 की तरह क्या करना है, पंचुएट करना है, उसके भी 5 मार्क्स। अब सी पार्ट है 7 पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, आपने अटेम्प्ट करने हैं एनी 5, 1 मार्क्स का 1 यानी 5 नंबर आपको उसके मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेनिंग ये दोनों हैं, ये तो चले 5-5-5 पे डिवाइड हो गए, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा होता है ये ट्रांसलेशन जो उर्दू में हमने करनी होती है। बुक 1 में से कोई भी पैराग्राफ आपको देंगे, बुक आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, इसके 15 मार्क्स होते हैं। इसके साथ आपको चॉइस होती है पैराग्राफ को लिखना होता है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए इसकी चॉइस होती है कि या उन्हें अनसीन, बिल्कुल अनसीन पैराग्राफ देंगे, उसके बारे में आप वो लिखेंगे। तो हम ये वाला जो क्वेश्चन कभी भी अटैम्प्ट नहीं करते, हमने ट्रांसलेशन पे फोकस होता है। अब आपको पेपर अटैम्प्ट करने के लिए पासिंग मार्क्स के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है वो है आप लोगों की ग्रिप होनी चाहिए टेंसेस पे, ऑब्जेक्टिव पे, यानी सिर्फ फर्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव यानी सिनोनिम्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और फर्स्ट बुक अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, आप मोस्टली अपना पासिंग मार्क्स का पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर लेंगे। बाकी इंशाल्लाह बाकी जैसे जैसे साथ साथ होगा वो हम करते जाएंगे। थैंक यू।